मेरा नाम सलोनी है। मेरी उम्र 25 साल थी। घर में पैसे की तनाव की वजह से मैं सुलोचना देवी के घर पर काम करने लगी। मैं बड़ी मेहनत से उनके घर का सारा काम काज करती थी। उनके घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइश। सुबह से ही मेरे नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। फिर भी मैं खुशी खुशी सबकी फरमाइश पूरी कर देती थी। मैंने भी जैसे अपने 2 पैरों में 4 पहिए लगा रखा हो। मेरी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। सुलोचना देवी का परिवार मेरी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। मैं थी भी ऐसी, गोरा रंग और कमल जैसा बदन, काले काले लंबे घने बाल और ऊपर से खनकती हुई पायल की आवाज मेरी खूबसूरती किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। घर की मालकिन सुलोचना देवी की बेटी सीमा, जो मेरी ही उम्र की थी, उसके पुराने मगर मॉडर्न डिजाइन के कपड़े जब मैं पहन लेती थी तो मेरी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता था। सुलोचना देवी का बेटा महेश तो मुझ पर लट्टू था। हमेशा मेरे आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। मैं भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक हम दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। घर के दूसरे कामों के अलावा सुलोचना देवी की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर ही थी। दरअसल सुलोचना देवी एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्हें सुबह के 9 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा महेश और बेटी सीमा दोनों सुबह 8 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। सुलोचना देवी के पति राम लखन जी का खुद का बिजनेस था। उनके मिलने वालों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी मुझको ही देखना पड़ता था। मैं सुबह के 6 बजते बजते उनके फ्लैट पर पहुंच जाती थी। पूरे 12 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 6 बजे तक ही मैं अपने घर लौट पाती थी। एक दिन मैं सुलोचना देवी के घर पर अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा आराम करने के लिए मैं जैसे ही बैठी, दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने महेश खड़ा था। घर में और कोई नहीं है क्या? महेश ने अंदर आते हुए पूछा। मैंने बोला नहीं। कमरे में खुद के अलावा महेश की मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। मैं अपनी नजरें चुरा रही थी। उधर महेश का दिमाग मुझको अकेला पाकर बहकने लगा था। महेश ने अपने कमरे में जाते हुए मुझको एक गिलास पानी देने के लिए आवाज लगाई। मैं पानी लेकर कमरे में पहुंची। महेश ने मुझे गिलास टेबल पर रख देने के लिए इशारा किया। गिलास रख कर जब मैं लौटने लगी तो महेश ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं बुरी तरह से डरी हुई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। किन कंगाल के घर पैदा हो गई तुम? कोई बात नहीं, तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक हो मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम मेरी इच्छा पूरी करो, साथ रहो। फिर मैं तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाऊंगा। लेकिन शादी के पहले यह सब करना गलत होता है। मैं गिड़गिड़ाते हुए बोली। पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझना बेवकूफ लड़की। पहले मैं जो चाहता हूँ वह करने दे। महेश वासना की आग में पूरी तरह दहक रहा था। इसके आगे वह कोई हरकत करता। घर का दरवाजा खटखटाने से खुला। सामने सुलोचना देवी खड़ी थी। अपनी माँ को देख महेश पहले तो डरा, फिर बेड से उतर गया। मैं भी उठ खड़ी हुई। यह सब क्या हो रहा है? सुलोचना देवी तेज आवाज में बोली। देखिए ना मम्मी, कैसी बदचलन लड़की को आपने घर में नौकरी दे रखी है।
अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। महेश ने एक ही सांस में अपना कसूर मेरे सिर पर रख दिया। नहीं मालकिन नहीं, यह सच नहीं है, कहते हुए मैं रो पड़ी। देख रही है मम्मी, कितनी ढीठ है यह लड़की। यह कब से मुझ पर डोरे डाल रही है। आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही आई। महेश सफाई देते हुए बोला, मैं खूब जानती हूँ इन छोटे लोगों को अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती। सुलोचना देवी मुझे आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे। सुलोचना देवी बोली, भूखे क्यों मरोगे? अपनी टकसाल लेकर बाजार में बैठ जाओ। अपनी भूख के साथ साथ दूसरों की भी भूख मिटाओ। घरों में झाड़ू पोछे करके कितना कमाओगी? चलो निकलो अभी मेरे घर से। मेरे बेटे पर लांछन लगाती है। सुलोचना देवी बेरुखी से बोली। मैं हैरान सी सब कुछ सुनती देखती रही। मेरा सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर मैं संभली और बिना उनकी तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर मैंने रोते रोते सारी बातें अपनी माँ को सुनाई। मेरी माँ हैरान रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सच है कि मैं मन ही मन महेश को चाहने लगी थी, पर इन सब बातों के लिए कभी तैयार नहीं थी। वह तो ऐन वक्त पर मालकिन आ गई और मैं बर्बाद होने से बच गई। मुझे माफ कर दो माँ। मैं रोने लगी। माँ ने मुझको खींचकर गले से लगा लिया। मैं काफ़ी देर तक माँ से लिपट कर रोती रही। रो लेने के बाद मेरा जी हल्का हो गया। मैं लुढ़ते लुढ़ते बची थी। इसके लिए मैं मन ही मन सुलोचना देवी को धन्यवाद भी दे रही थी। मुझको अब अपने सपनों के टूट जाने का कोई गम नहीं था। मेरे सपनों का राजकुमार तो अंदर से बड़ा ही बदसूरत निकला। महीने की पगार की आस टूट गई तो क्या हुआ? इज्जत का कोहिनूर तो बच गया। अगर वह चला जाता तो वापस नहीं आता। इतना कहकर मेरी माँ ने एक लंबी सांस ली। कुछ खोते खोते बहुत कुछ बच जाने का संतोष मेरे चेहरे पर भी दिखने लगा था। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।